यह कथा अनंत काल की है, जब देवताओं और असुरों के बीच लगातार संघर्ष चल रहा था। यह कहानी हमें ब्रह्मा, तारकासुर और शिव के बीच एक गूढ़ रहस्य, प्रेम, तपस्या और शक्ति का अद्भुत संगम दिखाती। सूरज अस्त हो चुका है। एक घने जंगल में, जहां अग्नि की लपटें जल रही हैं, तारकासुर अपनी गहन तपस्या में लीन है। उसके चारों ओर केवल वीराना है। तारकासुर, असुरों के राजा, ने घोर तपस्या शुरू की। उसने अपनी देह को तप की अग्नि में जलाकर ब्रह्मा को प्रसन्न करने की ठानी। दिन रात बिना जल और भोजन के उसने ब्रह्मा की आराधना की। उसकी तपस्या से तीनों लोक हिल गए। आकाश में बादल गरजते हैं। अचानक प्रकाश की तेज किरणें फैलती हैं और ब्रह्मा प्रकट होते हैं। उठो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। इच्छित वरदान मांगो। तारकासुर, हे ब्रह्मदेव, मुझे अमरत्व का वरदान दें। ब्रह्मा गंभीर हो जाते हैं। ब्रह्मा, यह असंभव है। जो जन्मा है उसे मृत्यु प्राप्त होगी। कोई और वरदान मांगो। तारकासुर, तो मुझे ऐसा वरदान दे कि मेरा वध केवल शिव के पुत्र के हाथों हो। ब्रह्मा, तथास्तु। तारकासुर मुस्कुराता है। वह जानता था कि शिव सती के वियोग में तपस्या कर रहे हैं और विवाह का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। वह खुद को अमर समझने तारकासुर अपनी सेना के साथ देवताओं के लोक पर आक्रमण करता है। इंद्र और अन्य देवता भयभीत हैं। चारों ओर चीख पुकार मच जाती है। तारकासुर, अब यह संसार मेरा है। कोई भी देवता मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव से सहायता मांगने के लिए सभा आयोजित करते हैं। इंद्र, हे ब्रह्मा, आपका दिया वरदान अब हमारे लिए संकट बन गया है। अब हमारे लिए संकट बन गया है। ब्रह्मा, तारकासुर को हराने का एकमात्र तरीका शिव का विवाह और उनके पुत्र का जन्म है। विष्णु, लेकिन शिव तो ध्यान मग्न है। हमें उनकी तपस्या भंग करनी होगी। देवताओं ने कामदेव को बुलाया। कामदेव और उनकी पत्नी रति हिमालय की ओर जाते हैं। रास्ते में कामदेव चिंता व्यक्त करते हैं। कामदेव, रति, यह कार्य अत्यंत कठिन है। शिव की तपस्या भंग करना मेरी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। रति, आप प्रेम के देवता हैं, आपका बार अमोघ है, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। हिमालय के पवित्र वातावरण में शिव तपस्या में लीन है। कामदेव वसंत ऋतु का आह्वान करते हैं। पेड़ हरे भरे हो जाते हैं, फूल खिलने लगते हैं, पक्षी मधुर गीत गाते हैं। कामदेव, अब समय है। वह प्रेम का बाण छोड़ते हैं। बाण शिव के पास पहुंचता है, लेकिन उसी समय शिव अपनी तीसरी आंख खोलते हैं। तीसरी आंख से आग की लपटें निकलती हैं। कामदेव भस्म हो जाते हैं। चारों ओर सन्नाटा छा जाता। रति विलाप करती हुई शिव के पास जाती है। रति, हे महादेव, आपने मेरे पति को भस्म कर दिया। वह तो केवल देवताओं की आज्ञा का पालन कर रहे थे। शिव अपनी भूल का एहसास करते हैं। शिव, रति, कामदेव अमर हैं। वह बिना शरीर के प्रेम का प्रतीक बनकर संसार में रहेंगे। उनके बिना प्रेम का अस्तित्व नहीं। पार्वती, जो सती के पुनर्जन्म में आई हैं, शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करती हैं। माता पार्वती ने घोर तप किया। उनके तप की शक्ति ने शिव को आकर्षित किया। शिव ने उनकी भक्ति को स्वीकार किया और पार्वती को अर्धांगिनी बना दिया। उनका विवाह बड़े उत्साह और दिव्यता के साथ संपन्न होता। कार्तिकेय का जन्म होता है। वह युवा अवस्था में तारकासुर के खिलाफ युद्ध करते हैं। कार्तिकेय ने अपनी वीरता से तारकासुर को हराया। उनका युद्ध कौशल और शक्ति अद्वितीय थी। अंततः उन्होंने तारकासुर का वध कर संसार को उसके आतंक से मुक्त किया।